Welcome Forex traders to the Forex Trading News चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। सो अर्ली मॉर्निंग हॉट स्टोरीज आई है गोल्ड Spot gold fall after Trump says Israel and Iran agree to ceasefire। मतलब इजराइल और ईरान के अंदर उन दोनों के अंदर समझौता होता हुआ दिखाई दे रहा है और उन्होंने सीज फायर के लिए एग्री किया है। तो इसका मतलब जो 12 दिनों से वॉर चल रही थी ईरान और इराक के बीच, वो यहाँ पे रुकती हुई दिखाई पड़ रही है। इसका इफेक्ट आपको गोल्ड के चार्ट पे गोल्ड नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। The same news, gold fall after Trump says Israel-Iran agree to ceasefire. Gold fall in the early Asian session after President Trump said Iran and Israel agree to ceasefire that he said could result in the end of the war between the countries। मतलब इन दोनों के बीच में वॉर का एंड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। The countries in a post of Truth Social around 6 p.m. Eastern Time, Trump said there will be a complete and total ceasefire in about 6 hours when Israel and Iran have completed their final mission. The ceasefire agreement is like to be received as undetermined. The safe haven appeal of precious metal spot gold is down by 0.6%. The same thing is कि जिस वक्त इनकी बातें हुई ईस्टर्न टाइमिंग 6 p.m. के हिसाब से जब ही न्यूज आई सीज फायर की, उसके बाद गोल्ड को नीचे की तरफ सेफ हेवन डिमांड कम होकर गोल्ड नीचे की तरफ सरकता हुआ दिखाई पड़ा है। अराउंड 0.6% यानी 3347 तक गोल्ड ड्रॉप हो चुका था और अभी गोल्ड की प्राइस आप देखो तो नीचे की तरफ आता हुआ, यानी बुलिश से जो सेंटिमेंट इतने दिनों से बुलिश चल रहे थे वो अभी डाउन साइड आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए गोल्ड स्लाइज ऑन इजराइल ईरान सीज फायर, गोल्ड फेल अराउंड 3350 per ounce on a Tuesday as a ceasefire agreement between Israel and Iran dampened the metal safe haven appeal. Late Monday, President Donald Trump announced that both nations had agreed to complete ceasefire, adding that Iran will be begin the truce immediately, followed by Israel after 12 hours. Trump comments came shortly after Iran made a token relation against US military base in Qatar, which is no casualties were reported. Meanwhile, investors are closely watching Fed Reserve Chair Powell, who is set to testify before US Congress on Tuesday and Wednesday for the signal of future path of interest rate। यानी सीज फायर तो दोनों देशों के बीच में हो चुकी है, जो अनाउंस भी हो चुकी है और दैट इज कंफर्म कि गोल्ड अभी डाउन साइड की तरफ आता हुआ हमें दिख रहा है। ईरान और इराक के बीच में सीज फायर हो चुका है एंड द मेन थिंग इज सबकी यानी इन्वेस्टर्स जो है उनकी अब उन्होंने अपनी नजर जमाई है रिजर्व फेड चेयरपर्सन रिजर्व पॉवेल जो है वो उनका आज शाम को टेस्टिफाई है, तो उसके बाद ही गोल्ड का डायरेक्शन क्लियर होगा और वो इंटरेस्ट रेट क्या रखते हैं इसके ऊपर सबने इन्वेस्टर्स ने अपनी नजरें जमाई हुई है। चलते हैं आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट, देखते हैं कैलेंडर इवेंट्स में कितने बजे पॉवेल जी की टेस्टिफाई आने वाली है। आज है ट्यूसडे जून 24, 2025, सेकेंड डे ऑफ द वीक और आप देख सकते हो एशियन सेशन के अंदर कोई भी हाई इंपैक्टेड इवेंट नहीं है, नॉट इवन इन लंदन सेशन। सीधा न्यूयॉर्क सेशन के अंदर आप देख सकते हो कनाडा का सीपीआई का इवेंट है, उसके बाद सारे इवेंट जो है वो आपको येलो यानी लो इंपैक्टेड इवेंट्स के अंदर दिखाई पड़ रहे हैं। बट 7:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के हिसाब से आप देख सकते हो एक रेड फ्लैग है जो कि है यूएस फेड चेयर पोवेल टेस्टिफाई, जिसकी मैंने अभी लास्ट स्लाइड के अंदर जो आपको न्यूज देखी थी उसके अंदर हमने बात की थी, उसके साथ ही यूएस सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। सो डेफिनेटली यूएस फेड चेयर पॉवेल की टेस्टिफाई आएगा, उसके अंदर वो रेट कट क्या रखने वाले हैं या वो
इस साल के अंदर 2 बार रेट कट करने वाले हैं, उसका डिक्लेरेशन शायद कर सकते हैं। बट उस हिसाब से वहां आपको यानी इस जोन में 7:30 PM और इवनिंग 6 o'clock से लेके 7:30 आपको एक अच्छी खासी, बहुत नॉट टू हार्ड नॉट टू इजी बट एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखने के लिए मिल सकती है। सो डेफिनेटली अगर ईरान और इराक के बीच में सीज फायर हो चुका है तो मार्केट इज कमिंग टू द डाउन साइड बिकॉज सेफ हेवन डिमांड हो गई है कम, और ये न्यूज आने इवेंट जब आएंगे इवनिंग तब एक अच्छा खासा बाउंस हमें देखने के लिए मिलेगा और दोबारा प्राइस आपको नीचे की तरफ आती हुई यानी प्राइस 3300 की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम द फंडामेंटल एनालिसिस। चलते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस की बात करो तो कल मार्केट ओपन हुआ था 3383 और मैंने आपको सेविंग जोन दिया था 3366 से लेके 3347। आप देख सकते हो उसके बाद हम लोगों ने किस तरह से प्लान किया था उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे कल इवनिंग 8 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से अपलोड किया है। आप वहां जाके देख सकते हो कि हम लोगों ने कल के दिन किस तरह से अपना टारगेट अचीव किया था। सो ये हो गई कल की बातें, इस जोन की अब हमें जरूरत नहीं है। और आज मॉर्निंग में मैंने आपको मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप देख सकते हो ये जोन मैंने आपको बहुत पहले दिया था और यहाँ पे अभी फर्स्ट सेकेंड हिटिंग हो चुकी है और थर्ड हिटिंग पे इज गोइंग टू ब्रेक दिस सपोर्ट। और जिस तरह से जियोपॉलिटिकल इशू चल रहे हैं, ईरान और इराक के बीच में सीज फायर हुआ है, आप देख सकते हो मार्केट ने अपना एक मोस्ट फेवरेट सपोर्ट जोन जो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था रादर उसको ब्रेक करके नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और आप देखोगे तो कल जिस तरीके से गोल्ड ऊपर जा रहा था और जिसके बाद सीजफायर की न्यूज आई है, आप देख सकते हो आज गोल्ड ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी है और गोल्ड नीचे की तरफ सरकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सो फिलहाल ये हो गया कल के लिए, बट आज किस तरह से प्लान करना चाहिए आपको उसकी बातें कर लेते हैं। अभी हमें इस जोन की भी जरूरत फिलहाल के लिए नहीं है और आज की ओपनिंग और आज के लिए ट्रेड प्लान किस तरह से होगा वो हम पहले देख लेते हैं। डेफिनेटली ये जो जोन है आपको जो दिख रहा था ब्लैक लाइन जो कि अभी एक सपोर्ट था, अभी एक रेजिस्टेंस में कन्वर्जन इसका हुआ है, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि ये टेम्पररी किस हिसाब से अगर ये रेजिस्टेंस रहेगा बट इन फ्यूचर डेफिनेटली ये अगेन सपोर्ट बनकर हमें वर्क करता हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल आज का बड़े टाइम फ्रेम की बात करूं तो आपका टारगेट होना चाहिए 3300 एट लीस्ट, क्योंकि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन करता हुआ मार्केट और जिस तरह से ग्लोबली न्यूज आ रही है मार्केट में एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी बनी हुई है और गोल्ड की सेफ हेवन डिमांड कम होती दिखाई पड़ रही है। सो दिस इज एनालिसिस फॉर द बिगर टाइम फ्रेम। और आज के ट्रेड की बात करूं तो आप देख सकते हो आज मार्केट ओपन हुआ था अराउंड 3358 और आज के लिए जो स्ट्रॉन्ग जोन क्रिएट हुआ है वो अभी भी रादर इन प्रोग्रेस है, जो कि बनता है लगभग यहां से लेके और अभी तक क्रिएशन नहीं हुआ है। सो यू कैन एक्सपेक्ट दिस इज द अपर साइड, ये अप साइड का जोन फाइनल है बट डाउन साइड का जोन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। सो ओवरऑल आज के हिसाब से दिस इज द रेजिस्टेंस। सो आपको सेल ऑन राइज ही करना है। सो दिस इज योर शुड बी डे ट्रेडिंग प्लान, बट इन लॉन्ग टर्म व्यू मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग देखी जा सकती है, क्योंकि अभी टैरिफ का इशू शुरू होगा और वहां पे दोबारा मार्केट हमको सेफ हेवन डिमांड जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। सो ओवरऑल इन द फ्यूचर
reference gold is always in a bullish momentum. सो आज के लिए प्लान सिंपल है, सेल ऑन अ राइज, गोल्ड को करेक्ट होने दो, यहाँ पे एक जोन क्रिएट होने दो, उसके बाद आपको अराउंड 3347 या 3340 यहाँ पे भी आपको मिले, यू शुड बी सेल on the rise. Don't do it blindly, just keep it a close watch. Lower low की prediction लग रही है, then only go for a sell and target should be around 3300 at least. और मुझे नहीं लगता यहाँ पे भी किसी तरह का सपोर्ट जोन मिलने वाला है. प्राइस अगर इस तरह से फॉल होती रही तो 3300 will be very easy to achieve in today's session. और साइकोलॉजिकल लेवल्स की बात करूं तो मार्केट 3400 नहीं जा रहा है, तो डेफिनेटली 3300 की तरफ आने की कोशिश करेगा. सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. थैंक्स फॉर वाचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज़ चैनल.